आदाब, सत श्री अकाल। केम छो तमे? मजामानी? कशे आहात तुम्ही? मजेत ना? मैं हूँ शालिनी उबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई मैंने आप लोगों के लिए शुरू कर दिया है हिंदी का क्वेश्चन पेपर, जो फाइनल एग्जाम में इसी में के सवाल आपको आएंगे। तो ये हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है 7th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का हो गया है और मैंने एक्सप्लेन भी किया है और सॉल्व भी किया है, और इसी तरह से सॉल्व करते 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 हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो जिन बच्चों ने अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 to 6 का वीडियो नहीं देखा है और आज पहली बार आप लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन टैप कीजिए, क्योंकि अभी आगे भी आने वाले हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस जो होंगे आपके एग्जाम के रिलेटेड। तो भाई ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगी, तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन टैप कीजिए, जो है एब्सोल्युटली फ्री सब्सक्रिप्शन, फ्री वीडियो, फ्री एजुकेशन शालिनी हुबलीकर चैनल में और हुबलीकर मराठी चैनल में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को कहा गया है निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करो। अभी ये जो यहाँ पर आप लोगों को लिख कर दिया हुआ है मराठी में, उसको आपको ट्रांसलेट करना है हिंदी में। अनुवाद करो यानी ट्रांसलेट करो, या तो हिंदी भी कह सकते हैं या फिर इंग्लिश में भी आपको कह सकते हैं, ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि वो लोग हिंदी ही बोलेंगे। ओके, तो अभी यहाँ पर ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले पेपर में एक्सप्लेन कर दिया है, जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा। एक होते माकड, एक होती मांजर आणि एक होता उंदीर, त्या तिघांची फार गट्टी होती। एकदा त्यांनी खीर करायचे ठरवले। भाई दिखाई दे रहा है क्या? एकदा त्यांनी खीर करायचे ठरवले। माकडाने पातेले आणले, उंदराने रवा आणि साखर आणली, मांजराने दूध आणले, सगळ्यांनी लाकडे गोळा केली, मांजराने चूल पेटवली, खीर तैयार झाली। तो इसे आप लोगों को हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखना था, तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। हाँ भाई, शालिनी हुबलीकर चैनल के जो बच्चे हैं तो सब मटेरियल तो रेडी ही मिलेगा आप लोग को, है ना? एनीवेज चलो भाई, अभी क्या करें, एग्जाम भी नजदीक आ गए हैं, वक्त है बहुत कम और काम है बहुत ज्यादा। तो देखो मैंने ट्रांसलेट किया हुआ है यहाँ पर। एक बंदर था। जिन बच्चों को आदत नहीं है, मैंने लाइन दिया हुआ है लेकिन दिख नहीं रहा है, इसके लिए मैं फिर से मार रही हूँ। जिन बच्चों को आदत नहीं है लाइन मारने की, तो भाई उनको समझ के ही चलो तुम लोग के तुम्हारे मार्क्स गए। हर इसमें के हम मार्क्स देंगे तुम लोग के, ध्यान में रखना, ठीक है? तो देखो भाई यहाँ पर अभी हम लोग रीड करते हैं। मैंने पूरा ट्रांसलेट किया है। एक बंदर था, माकड़ यानी बंदर, एक बिल्ली थी और एक चूहा था। एक बार उन्होंने खीर बनाने का सोचा। बंदर ने पतीला लाया, चूहे ने सूजी और शक्कर लाया, बिल्ली दूध लाई। सबने लकड़ियां इकट्ठा की, बिल्ली ने चूल्हा जलाया, खीर बन गई। इस तरह से आप लोगों को ये ट्रांसलेट करना है। ओके, खबर पड़ी? समझी गया तमे लोग को? डू यू अंडरस्टैंड? ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। गुड। नेक्स्ट आप लोग को दिया है क्वेश्चन नंबर 7, जो आप लोग लिखोगे न्यू पेज के ऊपर आंसर शीट के। ओके, तो यहाँ पर है निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखो। तो यहाँ पर आप लोगों को 3 ऑप्शंस इन लोगों ने दिए हुए हैं, जो कि है 5 मार्क का। उसमें से आप लोगों को एक ही सॉल्व करने के लिए कहा है। तो फर्स्ट वन इज व्हाट? लड़का लड़की एक समान विषय पर 8-10 वाक्य लिखो। लड़का लड़की, बॉयज एंड गर्ल्स आर इक्वल, इसके ऊपर आप लोगों को 8 to 10 वाक्य यानी सेंटेंसेस लिखने हैं। ओके, फिर उसके बाद एक 2, कल्पना करो यदि तुम पशु पक्षियों की बोलियां समझ पाते तो क्या होता। अगर तुम लोग एनिमल्स और बर्ड्स की जो लैंग्वेज है, बोलियां यानी लैंग्वेज, अगर तुम लोग समझ पाते तो
क्या होता। 3, आपने अंधश्रद्धा निर्मूलन के लिए घर में, विद्यालय में, परिवेश में क्या प्रयास किए हैं, ये लिखो। तो अंधश्रद्धा यानी जिस बात पर बिना कोई सबूत के उस बात को मान लेना, उसे कहते हैं अंधश्रद्धा। जैसे बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो अरे अरे अभी काम नहीं होगा। कोई बाहर जा रहा है, किसी ने छींका तो बोलेंगे अरे अरे अभी काम नहीं होगा। कांच का टूटना, अरे अरे अशुभ हो गया। कोई बोलता है शुभ हो गया, कोई बोलता है अशुभ हो गया। चांदी मिलना शुभ होता है बोलते हैं, सोना मिलना अशुभ होता है बोलते हैं। क्या क्या लोग बोलते हैं पता नहीं, इसी को बोलते हैं अंधश्रद्धा। ओके, तो इसके ऊपर आपने कभी किसी को कहा है क्या? घर में जैसे इन लॉज होते हैं, मम्मी होती है ना, तो उन लोगों को कुछ ऐसे अंधश्रद्धा है तो उन्हें आपने कभी बताया कुछ, कह रहे ये ऐसा नहीं होता है, साइंटिफिकली ऐसा होता है करके। और विद्यालय में यानी स्कूल में किसी को आपने बताया है कि भाई ये गलत है, अगर आप मेहनत करोगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। और फिर परिवेश में यानी अपनी सोसाइटी में कभी आप लोगों ने लोगों को प्रूव किया है कि भाई आप लोगों को क्या करना चाहिए, इस बात को आपको नहीं मानना चाहिए, ये गलत है, ऐसा कोई है सबूत जो आप ऐसे किया है आपने काम, तो उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। ओके, तो 5 मार्क का है तो एटलीस्ट 10 से 15 वर्ड्स में तो आना चाहिए आप लोगों का ये जो आप लोगों को कहा है वो। ठीक है, तो ये जो पहला वाला जो है ना, लड़का लड़की एक समान, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है आप लोगों के लिए। तो लड़का लड़की एक समान यानी इक्वालिटी ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। आज के युग में लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं करता। ठीक है, तो अभी आजकल के ज़माने में कोई भी भेदभाव नहीं करता, ऐसे हम लोग कह सकते हैं, लेकिन कई जगहों पर होता है भेदभाव। आज हर क्षेत्र में लड़कियां आगे है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, विज्ञान, पायलट इत्यादि। अपने आप लोग इसमें और भी लिख सकते हैं, वकील है और फिर पता नहीं क्या क्या है लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, एक समय था जब लड़कियों को घर के बाहर जाना मना था। उनके हिसाब से लड़कियों का जन्म सिर्फ घर परिवार संभालने के लिए ही होता था। लड़कियों की पढ़ाई को महत्व नहीं दिया जाता था। लड़कियों की परवरिश पराया धन समझकर ही की जाती थी। अभी क्या है, ये तो लड़की है, शादी करके चली जाएगी अपने ससुराल में, फिर हम लोगों को क्या फायदा। इसके लिए उसको पढ़ाने की उन लोगों को जरूरत ही नहीं लगती थी। चूल्हा चौका, भाइयों को संभाल, बहनों को संभाल, फिर बेटे को ताज़ा ताज़ा दूध पिलाएंगे और बचा हुआ कल का खाना बेटी को खिलाएंगे। कल को ससुराल में अगर नहीं मिला तो ऐसे कौन ला कर देगा तुझे, है ना। तो इसी तरह से टॉर्चर किया जाता था। गुस्सा आ रहा है ना तुम लोगों को। तो इस तरह की मेंटालिटी होती थी। तो परंतु धीरे धीरे समाज में लोगों की सोच में बदलाव आया है। परिणाम स्वरूप आज हर क्षेत्र में लड़कियां लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। लड़का लड़की एक समान, तभी बनेगा देश महान। ठीक है, तो इतना आप लिखोगे तो आप लोगों को मिल जाएंगे पूरे मार्क्स। और एक एक गलतियों के आधे आधे मार्क कट होंगे। फिर 4 भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं, 2 भी मिल सकते हैं। इसके लिए ना एक बार तो आप लोगों को लिख कर निकालना ही चाहिए। लिखने का बोलेगा ना तो आप लोगों को बहुत कंटाला आता है, मुझे पता है सब। आसुरे 1 नंबर में तुम लोग एग्जाम में तो लिखना ही पड़ेगा ना, तो लिख लिख कर निकालो। एक बात तो मानो। ओके, गुड, वेरी गुड। तो भाई इस तरह से आप लोगों को ये लिखना है। अभी नेक्स्ट जो मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों को इन लोगों ने दिया हुआ है यहाँ पर। कल्पना करो यदि तुम पशु पक्षियों की बोलियां समझ पाते तो क्या होता। तो इसमें तुम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि सुबह सवेरे उठते ही पंछियों की चहचहाहट रहती है,
कबूतर गुटरगू करते रहते हैं, तो उनकी बहुत सारी पक्षियों की आवाज़ें हमारे कानों में गूंजते रहती है। लेकिन अगर हम समझ पाते उनकी बोली तो हम पता लगा सकते थे कि उनकी भावनाएं क्या है, हमारे बारे में वो लोग क्या सोचते हैं। क्या वो लोग ऐसा सोचते होंगे कि हम लोग इंसान लोग उन्हें बहुत तकलीफ दे रहे हैं, उनकी जो जगह है, जो पेड़ है, उसे हम लोग तोड़ रहे हैं, और उनका जो रहने का जो सहारा है वो उनसे छीन जाने की वजह से वो बेसहारा हो गए हैं। और फिर वो लोग फिर हम लोगों के घरों के छतों के ऊपर, हमारी कॉलोनीज में, हमारी गैलरीज में फिर वो लोग आते हैं, बेचारे कहाँ जाएंगे, है ना। तो हम लोग समझ पाते उनका दर्द, है ना। तो हो सकता है कोई अच्छी भी बात हो, उनको भूख लगी होती है, वो चहचहाकर हमें शायद खाना मांगते होंगे, तो हम समझ पाते अगर उनकी बोली हमें पता चलती तो उन्हें क्या चाहिए, क्या वो घर चाहते हैं हम लोग उनसे, क्या मदद चाहते हैं वो हम लोग उनसे, वो हम लोग समझ पाते। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे वक्त मिलेगा ना तो मैं आप लोगों को ये लिख कर देती हूँ। दूं क्या नहीं दूं, मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना। मैंने तो अनवांटेड में मेहनत नहीं करते बैठने वाली, क्योंकि बहुत काम है मुझे, ओके। फिर उसके आगे ये जो है ना अंधश्रद्धा के बारे में, तो मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो सबसे पहले घर में, हमारे घर में मेरी दादी का मानना है कि यदि कोई घर से बाहर जा रहा हो और किसी को छींक आ जाए तो जाने वाले का काम पूरा नहीं होगा। यदि कोई बाहर जा रहा हो और कोई छींक दे तो वे बाहर जाने वाले को रोक देती थी। हम सभी उनकी इस आदत से परेशान थे। एक बार मेरे भाई को इंटरव्यू के लिए जाना था बोलो, या फिर परदेश जाना था, या देश के बाहर जाना था, किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना था, कुछ भी लिख सकते हैं, भाई, पिता, दीदी, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। शहर से बाहर जाना था, सर्दी का मौसम था, बहुत जुकाम हो रहा था। जैसे ही भाई ने अपना बैग उठाया मुझे जोर जोर से छींकें आने लगी। दादी ने भाई को जाने नहीं दिया और उनका बहुत महत्वपूर्ण इंटरव्यू रुक गया। घर में सब बहुत दुखी हुए। मैंने दादी को समझाया कि छींक एक स्वाभाविक क्रिया है जो कभी भी किसी को भी आ सकती है। दादी के मन में भाई के इंटरव्यू को लेकर अफसोस था। उन्होंने मेरी बात समझी और अपनी आदत को छोड़ दिया, ठीक है। तो अभी इन्होंने यहाँ पर अपनी दादी की जो छींक की आदत है वो दी है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे घर में अगर शीशा टूट जाता है तो ऐसे मानते हैं, या फिर बिल्ली रास्ता काटती है तो उसे बुरा मानते हैं, और मेरी दादी या मेरी नानी या मेरी मम्मी हम लोगों को जाने नहीं देती थी, फिर मैंने उसे समझा। ऐसे आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। ये एक खाली एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, आपको आइडिया आने के लिए, ओके। और सेकेंड, विद्यालय में अंधश्रद्धा को आपने किस तरह से किया, तो एक एग्जाम्पल है ये। मेरी सहेली भगवान में मंदिर जाने में बहुत श्रद्धा रखती थी, यहाँ तक कि परीक्षा के दिनों में भी पढ़ाई को अधिक समय देने के स्थान पर पूजा पाठ में अधिक समय बिताने लगती थी। उसका विश्वास था कि पूजा से प्रसन्न होकर भगवान उसे और अच्छे अंक दिलवाएंगे। ये भी तुम लोगों की तरह ही है क्या? जब एग्जाम्स आते हैं तो भगवान की बहुत याद आती है ना? तुम लोगों को भी याद आती है ना? बहुत पूजा बीजा करने लगते हैं, जैसे मम्मी पापा को फिर झटके आने लगते हैं, अरे मेरे बच्चा, मेरा प्यारा, मेरा लाल, मेरा नीला, है ना? मालूम है मुझे। एक दिन मैंने उसे समझाया कि भगवान में श्रद्धा रखना अच्छी बात है बच्चों, परंतु पढ़ाई के स्थान पर पूजा पाठ में लगे रहने से अंक नहीं आएंगे। यह अंधश्रद्धा है। ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करता है जो स्वयं परिश्रम करते हैं, जो खुद मेहनत करते हैं। उसे मेरी बात समझ में आई और उसने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया। तो भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो मेहनत करते हैं। तो अभी ईमानदारी से पढ़ाई में लग जाओ, ठीक है? मेहनत करो,
तो तुम लोग को सफलता जरूर मिलेगी। फिर उसके बाद है परिवेश में, यानी सोसाइटी में उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। हमारी सोसाइटी में हर सुबह साधु के वेश में एक व्यक्ति आता था और चारों ओर घूमकर घंटी बजाता था। फिर सबसे धर्म के नाम पर पैसा मांगता था और कोई 10 रुपए तो कोई 20 रुपए उसे देता था। मुझे वह व्यक्ति कभी अच्छा नहीं लगा। मेरे रोकने पर भी पिताजी भी उसे कुछ न कुछ अवश्य देते थे। ऐसे कहते हैं ना हम लोगों को कि दरवाजे पर आए हुए किसी भी इंसान को हम लोग कभी खाली हाथ जाने को नहीं देते, लेकिन वो इंसान उस चीज का किस लिए यूज कर रहा है वो भी तो इम्पोर्टेंट होता है ना। तो एक दिन मैंने उसे नगर के बाहर शराब की दुकान पर देखा। इसका मतलब क्या हो गया, वो आदमी पैसे जमा करता था, शराब पीता था दिन भर और पड़ा रहता था, फिर दूसरे दिन जाके फिर से पैसे मांगता, फिर शराब पीता था, ऐसे करता था। घर आकर मैंने अपने पिताजी और पड़ोसियों को इसके बारे में बताया। सभी समझ गए कि धर्म के नाम पर वह हमें अब तक मूर्ख बना रहा था। इसके बाद जब वह फिर हमारी सोसाइटी में आया तो सबने उसे डांटा और वहां से भगा दिया। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स है, इसमें यही लिखना जरूरी नहीं है, आप लोग इसमें और भी कुछ अपने आइडियाज लिख सकते हैं। या हो सकता है कि रियल में ऐसा कुछ हुआ हो तुम लोगों की सोसाइटी में और तुम लोगों ने वो प्रूव किया हो, है ना, ऐसे भी तो हो सकता है। तो इसलिए तुम लोग लिख सकते हैं अपने मन से भी। ठीक है, तो इस तरह से ये जो पेपर है अपना हो गया है कंप्लीट। और अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से एग्जाम्स दो। लाइक तो आप लोगों ने कर ही दिया होगा, सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, और नहीं किया है तो अभी कर दो और फॉरवर्ड करो मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, जो है एब्सोल्युटली फ्री। ओके, तो ऑल द बेस्ट आप लोगों को एंड बाय बाय। बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये सवाल पूछा है कि मिस किस तरह से हम लोगों को YouTube में जाकर आपका चैनल सर्च करना चाहिए। तो सिर्फ मेरा ही नहीं, आप लोगों को कोई भी अगर चैनल सर्च करना है तो मैं बहुत ही सिंपल वे आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। अभी ये देखो, ये है हमारा मोबाइल में यहाँ पर आप लोग को दिखाई देगा YouTube। तो YouTube के ऊपर आप लोग क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद वो ओपन हो जाएगा YouTube। उसके बाद आप लोगों को सर्च में जाना है। ठीक है, अभी आप लोगों को मेरा नाम सिलेक्ट करना है, तो आप लोग जाएंगे यहाँ पर सर्च में क्लिक कीजिए, फिर लिखिए वहाँ पर शालिनी हुबलीकर, जो कि भी ऑलरेडी है वहाँ पर। तो इसी तरह से मेरा नाम आएगा, तो इसे यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे। हो गया, क्लिक करने के बाद शालिनी हुबलीकर का जो चैनल है वो ओपन हो जाता है। तो आप लोगों को यहाँ से सब्सक्राइब करना है और फिर बेल का आइकन भी टैप करना है। उसके बाद आप लोगों को अगर जाना है मेरे प्लेलिस्ट में, तो आप लोगों को ये जो मेरा प्यारा सा फोटो दिखाई दे रहा है ना, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अभी देखो यहाँ पर मेरा जो YouTube का जो मेरा होम वीडियो प्लेलिस्ट वगैरह है, सब कुछ यहाँ पर देखो अभी आपको दिखाई दे रहा है। तो ऐसे भी आप लोग देख सकते हैं, कम्युनिटी मेंबर्स, वो सब पता नहीं आप लोग को दिखेगा या नहीं, लेकिन प्लेलिस्ट आपको दिखेगा जरूर। और इसमें देखिए यहाँ पर मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके SSC तक के बच्चों के लिए वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। और यहाँ पर जो स्टूडेंट स्पेशल है, इसमें मैंने बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि किस तरह से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं लगता है तो आपको क्या करना चाहिए, मैथ्स और अदर सब्जेक्ट की पढ़ाई आप लोगों को किस तरह से करना चाहिए। SSC के बच्चों के लिए भी मैंने किस तरह से आप लोगों को कैरियर सिलेक्ट करना है, वो भी सब मैंने इसमें बताया है, तो जरूर देखिएगा आप लोग। उसके बाद यहाँ पर देखिए 5th 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं। फिर यहाँ पर मैंने ऐसे फॉर्मल लेटर्स, पत्र लेखन, देखो भाई यहाँ पर मैं आपको दिखा ही देती हूँ।
तो इसके लिए मैंने एक अलग से कॉलम बनाया है। देखो, इंग्लिश ऐसे, माय हॉबी, फिर महात्मा गांधी, फिर उसके बाद क्या है, गांव का मेला, मेरी माँ, ऐसे सब कुछ इसमें मैंने लिखा हुआ है। उसके अलावा इंटरव्यू क्वेश्चंस भी इसमें दिए हुए हैं, रिपोर्ट राइटिंग दिया हुआ है, डायलॉग राइटिंग दिया हुआ है, सूचना फलक तैयार करा, विज्ञापन, ओके, माझा देश, और इसमें लेटर राइटिंग भी है, फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स, औपचारिक अनौपचारिक पत्र लेखन भी है। देखो, ये लेटर राइटिंग फॉर्मेट वो भी दिया हुआ है, एवरीथिंग है इसमें। तो ऑल इन वन है मेरा ये चैनल, और सारे सब्जेक्ट भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन किए हुए है, और ये है एब्सोल्युटली फ्री। तो भाई क्यों ना आप इसका फायदा उठाए और अपने दोस्तों को और अपने जान पहचान वालों को भी इसका फायदा उठाने के लिए आप लोग प्लीज मेरे चैनल का लिंक फॉरवर्ड कीजिएगा। ठीक है, सिर्फ नेशनल लेवल पर ही नहीं तो इंटरनेशनल लेवल पर भी मेरा ये चैनल बहुत पॉपुलर हो गया है, और मुझे यूरोप, जापान, जर्मनी, चाइना, अरेबिया, दुबई, सब जगह से मुझे मैसेज आ रहे हैं बच्चों के। तो आई एम वेरी हैप्पी कि भाई मैं इतना मेहनत कर रही हूँ तो और इतने सारे बच्चे देख रहे हैं, तो गुड, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें, यही मेरी ख्वाहिश है। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।